हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में ये 10वां वीडियो है। और हम टारगेट लेके चल रहे हैं मिशन 30 में 30 कि हम एग्ज़ाम तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम आए तब तक हम जीके जीएस को इतना पढ़ लें कि हमारा जो 30 में 30 आना कंफर्म हो जाए। ठीक है, 30 में 30 नहीं, कोशिश करें हम पूरा 30 में 25 तो करने की 100%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 पे 15 करके दिखाना। जैसा कि ये अभी पहले जो मैं सीरीज देता था उसमें थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चन थे, अभी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने लगे। तो आपसे चाहेंगे कि अगर जो 20 में 15 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए। ठीक है, और जो लोग रेलवे की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उनसे चाहूँगा पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बेल का आइकन भी होगा इस प्रकार का, तो उसको भी दबा दें। इससे ये होगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ये टाइम टेबल देख लीजिए, जल्दी ही ये टाइम टेबल फॉलो होने वाला है। जीके के वीडियो की बात करें, सुबह 8 बजे जीके मिलेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स आपको मिलेगा सुबह दोपहर के 2 बजे, उसके बाद रीजनिंग का वीडियो मिलेगा रात को 9 बजे। तो रेलवे की कंप्लीट तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, फ्री में, 1 भी रुपये आपको चार्ज नहीं देना। और जैसे जैसे एग्जाम नियर आएगा पीडीएफ भी आपको मिलेगी बहुत सारी टेलीग्राम ग्रुप में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उसी क्रम में आज का सीरीज का 20 क्वेश्चन जो लेके आया हूँ साइंस और जीके मिला के, उसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे इंग्लिश में लाने के लिए, तो अभी आपको जो क्वेश्चंस मिले वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो व्हाट इज द रिसिप्टर ऑफ डिटेक्टिंग टेस्ट कार्ड। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, स्वस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी वाज द डिटरमिनेंट बाय, किसके द्वारा ये बताया गया था, तो आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा बताया गया था, सर आइजैक न्यूटन द्वारा बताया गया था। अब एक क्वेश्चन आता है जी की वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा जी की जो वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब देखिए ये जी के यूनिट भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है, ये जी का यूनिट होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये वैल्यू होती है, और इसका जो खोज किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो इसमें देखेंगे आपका अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो सही है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और नेक्स्ट देखेंगे अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो ये आपका गलत है, ये अम्ल का गुण नहीं, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता, खट्टा होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्षार के साथ लवण बनाता है, ये भी सही है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ये अम्ल का एक गुण नहीं है, अम्ल की एक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बात करें जो आपका अर्जुन पुरस्कार की, तो खेल के लिए उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो 1961 में 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो खेल के लिए, स्पोर्ट के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, आपको कह सकते हैं रिक्त स्थान भरना, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ते की एक कोटिंग संरक्षित किया जाता है। लोहे पे जस्ते की कोटिंग लगा दी जाती है जिससे वो उस पर क्या ना हो, मूर्छा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में मूर्छा बोलते हैं, मूर्छा ना लगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, लोहे पर एक जस्ते की कोटिंग परत चढ़ा दी जाती है जिसे लोहे पर मोर्चा बोलते हैं या फिर जंग नहीं लगता। आगे चलते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ए रेज्ड हैमर प्रोसेस क्या होता है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। कौन से इकोनॉमिस्ट थे, एकमात्र इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये राइट आंसर है। तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं।
जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन वी गो डाउन टू ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को हिंदी में आवधिक तालिका बोलते हैं। तो जब हम इसमें नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या क्या होती है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। जब हम आवधिक तालिका में समूह से नीचे जाते हैं तो इसमें क्या होगा, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, दांतों के सड़न शुरू हो जाती है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच किससे कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये पीएच से रिलेटेड है, दांतों का सड़न। जब पीएच हमारा 5.5 से नीचे जाता है, 5.5 से डाउन होता है तो क्या होता है, दांतों में इनेमल कैल्शियम का फास्फेट बना, ठीक है सॉरी, इसमें ये सीधा ध्यान रखिएगा, जब 5.5 से नीचे होता है तो ये दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं, ये देखिए अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन टीवी एक वेब सीरीज का आजकल जमाना है, आपको बताया। तो वेब सीरीज आई थी अमेरिकन एक क्वांटिको, इसमें एक भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था, उनका क्या नाम था, तो ध्यान रखिए जो क्वांटिको आई थी इसमें अभिनेत्री थी वो प्रियंका चोपड़ा थी, इन्होंने अभिनय किया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट, फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री, तेलंगाना ध्यान रखिएगा यहाँ पे तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे के चंद्रशेखर राव। आगे चलते हैं, अल्कोहल का क्वथनांक दिया 78 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पैमाने पर, इसको बताना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, C/5 ये थोड़ा सा C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, ये आप याद करेंगे तो यहाँ से आराम से डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और केल्विन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, केल्विन पैमाने पे निकालना है। तो केल्विन पैमाने को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो 273 प्लस जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है उसको ऐड कर देते हैं। तो 273 में अगर जो हम ऐड करेंगे 78 तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 351। क्या आ जाएगा, 351 केल्विन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फरवरी 2018 में हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद के टीम के मालिक कौन थे। अब देखिए जो आपका NTPC लेटेस्ट जो आपका एग्जाम होता है LP का, उसमें IPL से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके कलानिधि मारन थे यहाँ पे हैदराबाद के मालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल के विभाजन की बात करें तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसके विभाजन की घोषणा की थी और ये देश शिमला से रिलेटेड भी था। आगे चलते हैं, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका बात करें तो ये मैड्रिड शहर में, कहाँ पे है, मैड्रिड शहर में है। और मैड्रिड की बात करें, स्पेन की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। आगे चलते हैं, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली। तो यहाँ पे भारत के मेघालय ने ली। किसने ली, मेघालय ने 2022 के 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली। किसने, मेघालय ने। आगे चलते हैं, एक मुस्लिम संत थे और जो उस जगह पर रहते थे जहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती आपके सूफी संत थे और इनका जो हुआ था, जन्म हुआ था, ये यहीं पे रहते थे, कह सकते हैं, जहाँ पे फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, अब बात करें शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के गुरु भी थे, अकबर के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये प्रश्न बहुत गोल्डन प्रश्न है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो होगा, सोडियम अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये चाकू से काटा जाता है। ठीक है, तो सोडियम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका क्या खेल है? ध्यान रखिएगा, इन्होंने अभी लेटेस्ट जो एशियन गेम्स हुआ था इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका जो खेल है वो है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में इन्होंने आपके विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भाला फेंक से रिलेटेड है कौन? आपके नीरज चोपड़ा। तो आपके ये 20 क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। तो देखते रहे एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।